हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है आज़ादी। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। सुनिए ना, मैं डांस सीखना चाहती हूँ। मैं घर का सब काम करके जाऊँगी दोपहर में और बच्चों के आने से पहले लौट आऊँगी, और उसमें एंट्री फीस भी नहीं देनी है, नमिता अपने पति विवेक से बोली। फिर विवेक बोला, कोई ज़रूरत नहीं है ये नाच गाना करने की। अरे, तुम्हें ज़्यादा आज़ादी दी है, इसका मतलब ये नहीं है तुम उसका फ़ायदा उठाओगी। विवेक ने जवाब दिया और ऑफिस के लिए निकल गया, और नमिता अपना सा मुंह लेकर बैठ गई। विवेक और नमिता दोनों पति पत्नी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, बेटा वेदांश और बेटी पलक। शाम को जब विवेक ऑफिस से लौटा तब उसने नोटिस किया कि नमिता उससे बात नहीं कर रही है, जबकि विवेक सुबह की बात को भूल चुका था। पर नमिता उसकी बातें भूली नहीं थी। वो सारी बातें नमिता के जहन में छप गई थी। फिर रात को सोते समय विवेक नमिता से बोला, अरे यार, क्या तुम भी छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला लेती हो? अरे भाई, मैंने तो इसीलिए तुम्हें मना किया था कि तुम बेकार में परेशान हो जाओगी, घर का काम करके ऑटो में आओगी जाओगी। तब नमिता बोली, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी इंसान अपने मन का काम करने में कभी परेशान नहीं होता। जैसे आपको ऑफिस के बाद जिम जाना बॉदर नहीं करता, क्योंकि वो आपको पसंद है। फिर नमिता बोली, पता है विवेक, शादी से पहले जब भी माँ से पूछा कि माँ डांस सीख लूँ, वो कहती थी, बेटा अपने घर जाकर करना, जो भी करो। मम्मी, ये कोर्स कर लूँ, तब भी माँ का यही जवाब होता था, अपना घर। हमारा अपना घर कोई होता ही नहीं है, मायका मायका और ससुराल पति का। और जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो मैं भी यही सोचती थी कि चलो शादी के बाद ही सब कर लेंगे। पर शादी के बाद तो घर और बच्चों को संभालने में ही निकल जाता है, अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता, और गलती से कुछ करना चाहो तो कोई करने ही नहीं देता। फिर नमिता एक गहरी सांस भरकर बोली, और क्या कहा था तुमने विवेक? आज़ादी? कैसी आज़ादी विवेक? खाना बनाने की, बर्तन कपड़े धोने और बच्चों के पीछे घूमने की आज़ादी? यहाँ कुछ करने से पहले तुम्हारी परमिशन चाहिए। तुमने ली कभी मेरी परमिशन? याद है जब जिम ज्वाइन करा था तुमने? मुझे बताया था, बस मुझसे पूछा नहीं था। और कहने को तो ये घर मेरा है, इसके सारे काम भी मेरे हैं, जिम्मेदारियां मेरी है, बस अधिकार नहीं है। और तुम कहते हो कि आज़ादी का फ़ायदा मत उठाओ, पहले आज़ादी दो तो। बोलते बोलते नमिता की आंखों में आंसू आ गए, जिसे विवेक ने अपने हाथों से पोंछा। फिर नमिता का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, सॉरी नमिता, मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं, आई एम सॉरी। नमिता, अगर डांस सीखकर तुम्हें खुशी मिलती है तो करो जो तुम्हारा दिल कहे, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है। फिर नमिता विवेक के गले लग गई। दोस्तों, नमिता ने सही कहा या नहीं, इसी सवाल के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much दोस्तों. Thanks for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.